आज हम इस वीडियो में आपको सरलीकरण के बारे में कुछ टॉपिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए और ध्यान से पढ़िएगा। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि ये मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है और के 5/6 यानी कि 5/6 5/6 के 20% का के 20% का 20% का 60% बराबर 630 यानी कि 60% बराबर 630 है। ज्ञात करिए। ठीक है, हम इसको बताते हैं कि आप के का मतलब क्या होता है। के का मतलब क्या होता है? का ध्यान से समझिए कि ये क्या है, इसका मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क है। और के का मान क्या है? का गुणा, के का मान गुणा होता है 5/6 गुणे 20। ये प्रतिशत है, प्रतिशत के नीचे हम 100 लगाते हैं। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुणा 60%, प्रतिशत के नीचे हम क्या लगाते हैं? 100 लगाते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया? बराबर 630। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेंगे कि हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा इसमें हो जाएगा। तो 630 इंटू 100 यानी कि 100 गुणे 6। अब पूरा का बटा, ध्यान दीजिए, पूरा का बटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है तो इसका मान इसमें ज्ञात हो जाएगा। तो 5 गुणे 20 गुणे 60। अब क्या करेंगे? इसको इसमें से काट देंगे। समझ में आ रहा है कि भाई क्या करेंगे? का मान क्या होता है? गुणा। गुणा होता है तो हम इसको बटे में कर दिए और इसका गुणा इसमें, ये तीनों का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। जब इसका हमें मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा? इसका गुणा इसमें, इसका बटे ये हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या करेंगे? इसको हम काट दिए, 0 से 0, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर क्या बचा? 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? अब 2 बचा, यहां से काट दो, चाहे इसको काट दो, 2 पंचे 10, 0 खत्म हो गया। 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, 0 बराबर आपका क्या आया? इसका मान कितना आया? 630। भाई 10 से गुणा हो जाएगा ना, 10 से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 300। आपका आंसर आ गया। ठीक है, 6300। समझ में आया? 6300 आया? क्लियर? आया कि नहीं आया? आ गया ना भैया? आया? ठीक। अब दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है कि 2000 के 5% का 5%, 2000 के, ध्यान दीजिए, 2000 के 5% का 5% कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? आपको क्या करना है? का मतलब होता है गुणा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा सवाल है कि 2000। ठीक है, अब इसका सवाल किस में पूछा गया था? एसबीआई पीओ में पूछा गया था, ये आरआरबी में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला सवाल एसबीआई पीओ में पूछा गया था, ये वाला सवाल आरआरबी में पूछा गया, यानी कि रेलवे में। तो का मतलब होता है गुणा 5/100। क्या होता है? 5/100 करेंगे। फिर क्या करेंगे? का मतलब होता है गुणा 5/100। ठीक है, अब इसका हमें मान ज्ञात करना है भाई, तो हम क्या करेंगे? देखो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 0 बचा है, यहाँ पे 0 बचा है, बचा क्या? 5, यहां से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर ऊपर से ऊपर कट गया 5, तो कितना मान आया? 5। आपका आंसर क्या आ गया? 5। समझ में आया? आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? उतार लीजिए। ध्यान दीजिए कि किसी संख्या, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या के 30% का, किसी संख्या के 30% का 5% 18 है, तो संख्या क्या होगी? समझ में आया क्वेश्चन? कह रहा है कि किसी संख्या, मतलब वो संख्या पता नहीं है, किसी संख्या के 30% का 5% 18 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का मान लो संख्या,
यहाँ पे संख्या मान लो या यक्ष मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। के का मतलब गुणा 30%, 30% का मतलब 30/100, समझ में आया बात। उसके बाद का मतलब गुणा फिर 5%, 5/100 बराबर कितना है 18 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, समझ में आ रहा है ना। तो संख्या ज्ञात कीजिए यानी कि 18। अब भैया हमें क्या ज्ञात करना है, देखो इस संख्या से इसमें गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, अगला क्वेश्चन बताया था, तो ये वाला संख्या से गुणा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो संख्या आपको ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है कि 18 गुणे 100 पूरा का बटा क्या हो जाएगा इसका जब संख्या मान ज्ञात करना है तो 30 गुणे 5, 30 गुणे 5, समझ में आया। अब ध्यान दीजिए कि इसका हम कैंसिल कर दिए। अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। आप इसको गुणा कर डालिए, 6, 2 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, यानी कि ये डबल जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना आंसर आया आपका 1200। वह संख्या कौन सी होगी 1200। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? फिर से समझा दें भाई। का यानी कि किसी संख्या का, संख्या पूछ रहा है, संख्या मुझे पता नहीं है, तो संख्या का मतलब होता है गुणा के 30%, 30% यानी कि 30/100 का मतलब गुणा 5/100 बराबर 18 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 18 तो ये पूछ रहा है संख्या क्या होगी, संख्या बराबर, अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, संख्या बराबर, अब इसका गुणा इसमें, ये बटे में हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर यहाँ पे 3 3 छंग 18 हो गया। तो 6 गुणे 2 गुणे 100, 6 दूनी 12 बराबर 1200, 0 बढ़ा लेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगला टॉपिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 घंटे एक दिन का क्या, 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है। नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं, ध्यान दीजिए अगला सवाल। 130 का 130 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 10.4 है, 10.4 है। ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपका 80, 8, 08 और 0.08। ऑप्शन है 80, बी वाला ऑप्शन 8, सी ऑप्शन है 0.8, 0.8 और डी ऑप्शन है 0.08, 0.08। आप लगाइए इस सवाल को, आप लगाइए, ठीक है। इस सवाल को आप लोग लगाइए। ये आया था भोपाल ट्रेन क्लर्क में, ठीक है, आया था, टॉपिक अच्छा है, लगाइए। तो ध्यान दीजिए कि ये सवाल आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, ठीक है। साधारण सा है भैया, कुछ नहीं करना है ये क्वेश्चन। तो 130 है, सिंपल सी बात। 130 का मतलब होता है गुना, यानी कि गुणा, पूरा प्रतिशत है, प्रतिशत के नीचे 100 रहता है, बराबर 10.4। समझ में आया। अब क्या करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब इसका गुणा इसमें हो गया, देखो इसका गुणा इसमें हो गया, बराबर क्या, ये इसका गुणा इसमें हो जाएगा, जो बचा है 10 बचा है ना यहाँ पे, 10 और इसमें गुणा हो जाएगा, 10.4 गुणे 10। अब हमें इसका मान जब ज्ञात करना है, देखो इसका मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 10 अब भाई इसमें गुणा हो जाएगा, जब इसमें गुणा हो जाएगा तो 0.4 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो दशमलव के इधर कोई मतलब नहीं है, तो बटे, इसका बटे में 13 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसका मान क्या होगा, 13 एकम 13, 13 8 104, इसका मान कितना आया 8। आपका ऑप्शन बी सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो साधारण सा है, बढ़िया प्रैक्टिस करिए तभी आएगा, कोई इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। मेहनत का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, जो आज बिना मेहनत के
कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ है। ठीक है, आपको जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ही सवाल आएगा। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन है आपका, तो 2 घंटे एक दिन का क्या प्रतिशत है? 2 घंटे एक दिन, यानी कि भैया 24 घंटे, 24 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में जो 2 घंटे है उसका हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। समझ में आया? एक प्रकार से एक टॉपिक होता है कि माना, आप दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। पहले हम बड़ी तरीके से बताएंगे कि मतलब सीरियल में कि क्या माना एक दिन, यानी कि एक दिन का यक्ष प्रतिशत बराबर कितना है? 2 घंटे। समझ में आया? अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। का मतलब होता है गुणा यक्ष प्रतिशत। यक्ष प्रतिशत के नीचे हमें 100 लगाना है, आपको पता है, बराबर 2। इस और हमें ज्ञात करना है कि 24 घंटे का जो 2 घंटे का है ये प्रतिशत ज्ञात करना है एक दिन का, तो 24 घंटे का। तो हमें इसमें गुणा हो जाएगा 24 गुणे x बराबर, इसमें गुणा हो जाएगा 2 और 100 का, 100 गुणे 2। ठीक है, तो यक्ष का मान यानी कि प्रतिशत जो है, यक्ष का मान कितना आ जाएगा? 100 गुणे 2 पूरा का बटा क्या करेंगे? 24। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? फिर 2 से इसको काटेंगे, 2 छंग 12, फिर इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 खत्म। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 25। बराबर कितना आंसर आया आपका? 25/3%, यानी कि 24 एक दिन का जो 2 घंटा है वो कितने प्रतिशत है? 25/3%। समझ में आया? अब अगला ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो कि पता ही है कि 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे दूसरी प्रकार से 2 घंटे एक दिन कह रहा है, 2 घंटे एक दिन, तो 2 घंटे एक दिन यानी कि 2 घंटे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। क्या होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो 2 बटे जो एक दिन में पूरा घंटा हो रहा है उससे हमें क्या करना है? भाग कर देना है और 100 ऊपर लिख देंगे, काट देंगे। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 25/3। समझ में आया आंसर? दोनों टॉपिक से आप लगा सकते हैं, इसको समझ लीजिए। पहले आपको कंपटीशन में इसी को यूज करना होगा, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो। समझ में आया? क्योंकि समय बचाने के लिए। ठीक है, दिक्कत कोई? ध्यान दीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या ज्ञात करना है? संख्या, यानी कि कोई संख्या है, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर 21 है। तो आपका ऑप्शन क्या है? 270, 250, 125, इसमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए कैसे लगेगा इसका क्वेश्चन का मतलब होता है, क्वेश्चन का मतलब गुणा, और 30% का मतलब होता है 30/100। ठीक है, प्लस 64 का मतलब गुणा, और बटे यानी कि गुणे 5/8 बराबर कितना हो जाएगा? 121। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा? अब क्या होगा ध्यान दीजिए। अब इसको इसमें से हम काट देंगे ना। यहाँ पे क्या बचा? 3 गुणे ये क्वेश्चन मार्क, 3 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 10 बड़ा। अब यहाँ पे ये भी कट जाएगा, प्लस है, यहाँ पे ये भी कट जाएगा। 8 एक कम 8, 8 अठाई 64। अब इसमें गुणा हो जाएगा, 8 पंचे 40 बराबर कितना हुआ? 121। अब हमें इसको ज्ञात करना है 3 गुणे मार्क बटे 10 बराबर क्या होगा? 121। ये इधर है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -40। तो बराबर कितना आया? 81 आया कि नहीं आया? ध्यान दीजिए, 81 आया ना? ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे? इतने से गुणा करेंगे। 3
गुणे क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये जब क्वेश्चन मार्क है तो इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि ये बटे ही रहेगा, बटे 10, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके, ठीक है, आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, 3 और गुणे इतना बराबर क्या हो जाएगा, 81 गुणे 10, 81 गुणे 10, क्योंकि यहाँ पे भाई 100 का होगा, यहाँ पे 0 0 काट दिए ना, 3/10 ही आया है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, इसका मान ज्ञात करना है, तो 81 गुणे 10/3, 3 से काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 7 8 2 बचा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 3 सते 21, यानी कि कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आया कि 27 गुणे 10, 27 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा, 270। आपका टॉपिक, आपका आंसर कितना आया, 270। इसका क्वेश्चन मार्क का मान कितना आया, 270, तो आपका ऑप्शन क्या है, 270। समझ में आया, कोई दिक्कत, बस रोक दिया जाए, बस। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नए लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जैसे कि आपको और भी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, ठीक है। धन्यवाद।